देखिए, मुसलमान जो ये उन पे हमला किया जा रहा है एनआरसी के थ्रू, उसके लिए जो बहुत बड़ी जो संख्या है उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो खतरा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो अपनी रोजी रोटी में लगे हुए बेचारे, क्योंकि तो उनको ये समस्या नहीं दिखाई दे रही है जो बीजेपी खड़ी करने जा रही है। जो सरकार एनआरसी ला रही है उसने कोई तैयारी नहीं की है, उसके पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ निकाला जाएगा, उनको कहाँ भेजा जाएगा, सरकार का ऐसा कहाँ से आए हैं अभी तो ये भी पता नहीं है। तो ये सरकार का ये करने से सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ेगी। उसे जनता की समस्या जानती है कि जब तक जनता की एकता को नहीं तोड़ा जाएगा, उसको अखंड खंड नहीं किया जाएगा, जब तक वो कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि राम एकता तो टूट गई, अब तो ये समझ में आ गया कि खाई एक हो गई है, और उस खाई की बात भी की जाती है डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली। इस बात को भी इलेक्शंस में बहुत सी जो सभाएं हैं उसमें साफ तौर पे कहा जाता है, और बड़े लीडरान बीजेपी के कहते हैं। लेकिन अभी जो सीए एनआरसी का मामला है, अब एनआरसी अगर आती है तो देश के हालात क्या होंगे, और मुसलमान क्या इसके लिए तैयार है? देखो, एनआरसी लाने के पीछे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों की समस्याएं बढ़ानी है, और मुसलमानों को टारगेट करके उनकी रोजी से उनको वंचित किया जाएगा, उनके रोज़गार से वंचित किया जाएगा, उनको मकान में रहने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो बीजेपी जो एनआरसी ला रही है वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए ला रही है, उनको टारगेट कर रही है, उनको नफरत का निशाना बनानी चाहती है, उनके खिलाफ एक नफरत फैलाना चाहती है ताकि हिंदुओं में नफरत फैल जाए, और जो बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है वो नफरत की राजनीति और मजबूत हो जाए। एनआरसी लाने के पीछे इस जनता की समस्याओं का हल करना नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके उनके खिलाफ उनको निशाना बनाना है और उन पे झूठा दोष थोपना है, ताकि सब समस्याओं के लिए ये बताना कि सारी तुम्हारी समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, और उनको एनआरसी ला के वो सिर्फ यही काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ भी ये भी कहना है कि एनआरसी लाने से हिंदुओं की समस्याएं भी हल नहीं होंगी। जो उनकी रोटी की समस्याएं, जो 122 करोड़ हिंदू हैं, उनकी समस्याओं का हल भी नहीं होगा। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाना है, उनमें खाई पैदा करनी है, उनकी एकता तोड़नी है। बीजेपी का एनआरसी लाने के पीछे ये मकसद है। तो एनआरसी अगर आती है, और जैसा कि बीजेपी ने कहा है, खुद गृह मंत्री ने कहा है कि सीए भी आएगा और एनआरसी भी आएगा, और सीए की तो अब लागू करने की शुरुआत भी होने वाली है, जिस तरह के इशारे मिल रहे हैं। उसके बाद एनआरसी का जो है वो मुद्दा होगा। तो एनआरसी में क्या तैयारियां उस तरह की हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि भाई जो पॉपुलेशन है उसके बारे में जानकारी, और फिर जो बाहर के हैं उनको यहाँ से निकालना है, मतलब जो भी इलीगल तौर पे यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को निकालना है, अपनी वो नागरिकता सिद्ध करें, नहीं सिद्ध कर पाए तो उनके साथ जो है डिटेंशन सेंटर्स होंगे, या और भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की है। अगर वो उनमें बड़ी तादाद ऐसी होती है जो नहीं सिद्ध कर पाते नागरिकता के लिए, तो उनके साथ क्या होगा, और क्या उन्होंने इस चीज़ों की तैयारियाँ की हैं? नहीं, जो सरकार एनआरसी ला रही है उसने कोई तैयारी नहीं की है, उसके पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। और हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम की है, वसुधैव विश्व बंधुत्व की है। अगर कोई बाहर से आ गया परेशान है, हमारे यहाँ तो बहुत लोग जातियाँ बाहर से आती रही हैं, अगर कुछ मुसलमान आ गए तो इस बहाने पे उनको बहाना बनाना कि मुसलमान बाहर से आएगा उनको बाहर निकालना है, उसका इन्होंने कोई प्रूफ दिया ही नहीं है, कोई उसका प्रिंट दिया ही नहीं है कि आप कैसे निकालोगे, किसके निकालोगे। तो ये तो सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, वो सिर्फ जनता को डराना चाहती है, और वही जो उसकी पूरी नीति है कि नफरत फैलाओ, मुसलमानों को टारगेट करो। वो एनआरसी के पीछे यही है, इसे यहाँ झगड़े होंगे, सरकार झगड़े करवाना चाहती है, और मुसलमानों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, रोटी की, कपड़े की, मकान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इस बहाने उनको बढ़ाना चाहती है, उनको दूर करना नहीं चाहती है। अगर एनआरसी आती है तो जिन लोगों के पास नहीं है दस्तावेज़, उनके लिए क्या मुसीबत आ सकती है, और इस वजह से मुल्क के कैसे हालात हो सकते हैं? नहीं, इनके जगह, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे तो कागजात नहीं है, बहुत सारे जो गरीब गांव के लोग हैं उन पे कागजात नहीं है, तो उससे तो यहाँ पे एक बहुत बुरी समस्या पैदा हो जाएगी। लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ निकाला जाएगा, उनको कहाँ भेजा जाएगा, सरकार का ऐसा कहाँ से आए हैं अभी तो ये भी पता नहीं है। तो ये सरकार का ये करने से सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ेगी, उससे जनता की समस्याएँ दूर नहीं होंगी। आपको लगता है क्या मुस्लिम समाज भी इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहा है कि उसको अपने नागरिकता जो है प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या फिर अभी भी वो समाज में बड़ा तबका ऐसा है कि जो कि ये मान के चल रहा है जब आएगा देखा जाएगा, और जब आएगा तब उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी? नहीं, देखिए, मुसलमान जो ये उन पे हमला किया जा रहा है एनआरसी के थ्रू, उसके लिए जो बहुत बड़ी जो संख्या है उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो खतरा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो अपनी रोजी रोटी में लगे हुए बेचारे,
क्योंकि तो उनको ये समस्या नहीं दिखाई दे रही है जो बीजेपी खड़ी करने जा रही है। तो इसके लिए तो हम चाहिए उनको, मुसलमानों को जो प्रॉब्लम होने जा रही हैं उनको खड़ा होना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम एकता की रक्षा करने वाली ताकतें एक साथ नहीं आएंगी और मुसलमानों की रक्षा नहीं करेंगी, तब तक मुसलमानों की रक्षा नहीं की जा सकती। अभी इलेक्शन जिस तरह से हुआ और अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और उसके बाद एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है बीजेपी के हक में, तो और वो खुद भी ये कह रहे हैं कि अब इस बार 400 पार, तो आपको लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा और ये सारी चीज़ें जो भी मंदिर के मुद्दे चल रहे हैं, फिर ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, इससे पार्टी को फ़ायदा होने जा रहा है बीजेपी को और एक बहुत बड़ा तबका जो है वो उसका वोट बैंक बन गया है? नहीं, बीजेपी ने जो प्राण प्रतिष्ठा करी है वो धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, वो धर्म के अनुसार नहीं की गई है। बीजेपी एक राम का मुद्दा बनाना चाहती है, और रामराज क्या है बीजेपी का, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ राम के नाम पे वोट लेना चाहती है, लेकिन राम के नाम पे क्या करेगी? रामराज में क्या होगा? शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी? रोजगार कैसा होगा? रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य कैसे होंगे? इस पर बीजेपी की कोई लाइन ही नहीं है। रामराज कैसा होगा? अपराध खत्म हो जाएंगे, शोषण खत्म हो जाएगा, अन्याय खत्म हो जाएगा, लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल जाएगा। 85% मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है उसके बारे में उनका क्या कहना है? किसानों को आज तक भी उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता है, इसके बारे में रामराज में क्या होगा? सरकार की कोई, उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो सरकार ये सिर्फ लोगों को बहका रही है, और वो राम मंदिर वो मुद्दा जो लाई थी उससे जनता ने उसको लगभग रिजेक्ट कर दिया है। जनता, बीजेपी आज भी डरी हुई है। राम मंदिर का मुद्दा उनकी जो वो चाहते हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। जो बिहार में उन्होंने किया, जो झारखंड में वो कर रहे हैं या करने जा रहे थे, जो किया वो सब दिखाता है कि बीजेपी आज भी डरी हुई है, क्योंकि पूरे साउथ इंडिया में बीजेपी नहीं है, नॉर्थ जो पूरा जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पे नहीं है। तो बीजेपी अभी मुतमईन नहीं है कि वो ये राम मंदिर राम प्रतिष्ठा करके वो जीत जाएगी, वो अभी डरी हुई है। और हमारा मानना यह है कि जनता भी इसका मुकाबला करेगी। जो आगे आने वाला जो 16 फरवरी का जो किसानों मजदूरों का जो बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, वो इसको बिल्कुल बीजेपी को की जो मुहिम चल रही है इसको धराशायी करेगा, हमारा ये मानना है।